टीटवाना कुचामन से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मृतक व्यापारी की पहचान कुचामन निवासी रमेश रोलानिया के रूप में हुई है। रमेश रोलानिया को ये गोली तब मारी गई जब वो जिम में कसरत कर रहे थे। हत्या को अंजाम देने के लिए 3 आरोपी एक कार में सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद बस स्टैंड की तरफ भागते हुए नजर आए। इस हत्याकांड को फिरौती से जोड़कर देखा जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतक रमेश रोलानिया को कुछ दिन पहले ही फिरौती के लिए धमकी मिली थी। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से जिम में घुसा ये, और उसके बाद वहां पर जिम में सीधे फायरिंग की और वहां पर मुंह पर कपड़ा बांधकर वहां से फरार हो गया। पहचान पूरी तरह से इस फुटेज में नहीं हो पाई है क्योंकि फुटेज साइड से ली गई है सीसीटीवी कैमरे में, और आप तस्वीर में देख सकते हैं वहां पर और भी लोग जो हैं जिम में मौजूद थे जो इधर उधर भागते हुए नजर आए। और जिम में ये आरोपी घुसता है और तुरंत वहां पर जिम में कसरत कर रहे व्यापारी को गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है। व्यापारी की मौत हो चुकी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से पहले धमकी दी गई थी और धमकी मिलने के कुछ ही दिनों बाद उन पर यह हमला जानलेवा हो गया है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जिम को तो सील कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। तो परिजन जो है अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। शहरवासियों में खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, क्योंकि जाहिर तौर पर आप देखिए जिम में कसरत कर रहे व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है। व्यापारी जो आराम से सुबह के समय जिम में कसरत के लिए पहुंचा हुआ था, तभी आपको पीछे से एक फुटेज नजर आ रहा होगा। एक आरोपी आता है और जो आराम से दबे पांव आता है और वहां पर जिम में कसरत कर रहे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही व्यापारी को गोली मारकर वो फरार हो जाता है। आप देखिए बाकी के लोग जो हैं वो छिपते नजर आ रहे हैं, इधर उधर छिपते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और तभी जैसे ही वहां पर लोगों को पता चलता है, अलग अलग कैमरे की ये तस्वीरें हैं। ये कैमरे, एक कैमरे की तस्वीर है, एक दूसरे कैमरे की तस्वीर जो इससे पहले हमने आपको दिखाई जिसमें आरोपी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिम में घुसता आरोपी और व्यापारी की गोली मारकर हत्या। 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। एक में तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये आराम से जो आरोपी है वो जा रहा है, लेकिन एक पहली वाला फुटेज जो है उसमें आप देखिए सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आ रहा है वो, और मुंह पर उसने कपड़ा बांधा हुआ, हाथ पर बंदूक है और सीधे ऊपर को जाता है और वहां पर जिम में कसरत कर रहे व्यापारी को गोली मार देता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो वहां से मौका देकर फरार भी हो जाता है, क्योंकि हाथ में बंदूक है तो कोई भी उसका सामना करने से डर रहा है जाहिर तौर पर। अब दूसरा जो फुटेज है उसमें नजर आ रहा है कि वो गोली मारकर किस तरह से वहां से फरार हो जाता है। ये 2 तस्वीरें सामने आई है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है, लेकिन ये वीडियो बताती है कि किस तरह से इंसान को ये गैंगस्टर्स के द्वारा पहले धमकी दी जाती है और उसके बाद गोली मार दी जाती है। फिरौती का ये पूरा मामला सामने आया है। प्रकाश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे है। प्रकाश, आपके द्वारा भेजी गई 2 सीसीटीवी फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें ये आरोपी जिम में घुसता है और गोली मारकर फरार हो जाता है। जी बताना चाहूंगा कि अभी जो जिम के 2 सीसीटीवी है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो आरोपी है वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और व्यापारी रमेश रोलानिया को गोली मार देता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अभी फिलहाल जो टीटवाना कुचामन एसपी ऋचा तोमर है उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया मामले को दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज और जो व्यापारी को पूर्व में जो धमकियां मिली थी उसके आधार पर अभी अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश है जो वो शुरू कर दी गई है और उनका कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी ये 2 फुटेज के आधार पर कुछ समझ पा रहे हैं पुलिस वाले? जी अभी जो जिम के जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आरोपी का जो चेहरा है वो नहीं दिख रहा है। हालांकि पुलिस अलग अलग टीमें गठित कर जो शहर के जो अन्य सीसीटीवी फुटेज है जो जिन मार्गों से उनको वो आए और जिस मार्ग से वो बस स्टैंड की तरफ वापस भागे हैं, पुलिस हालांकि वहां के जो सीसीटीवी अन्य फुटेज है वो भी खंगाल रही है। क्षेत्र के जो अलग अलग टोल नाके हैं वहां के भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, जिससे कि आरोपियों का चेहरा दिखाई सके और जिससे उनकी पहचान हो सके। जी बिल्कुल, नजर भी आ रहा है कि किस तरह से वहां पर जिम में जो लोग कसरत कर रहे थे वो इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक किसी ने जिम्मेदारी ली है इस हमले के पीछे की?
अभी तक किसी भी जो आरोपी है उसने या किसी भी गैंगस्टर ने अभी इस मामले की अभी तक जिम्मेदारी लेना कहीं भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी अन्य मैसेज के थ्रू अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जो पूर्व में व्यापारी है उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग व रोहित गोदारा गैंग, दोनों गैंगों से पिछले 1 साल में कुचामन के करीब 5 व्यापारियों को अलग अलग समय पर धमकियां मिल चुकी है। पुलिस एक बार अभी रोहित गोदारा गैंग के मामले को लेकर इसको जोड़ के इसकी तफ्तीश में लगी हुई है। जी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि परिवार वाले इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अभी बड़ी संख्या में जो कुचामन अस्पताल है उसके बाहर जो परिजन है और शहरवासी है वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले पर एसपी का क्या कहना है, सुनिए। जो विक्टिम है इसमें रमेश जी, ये आज सुबह यहाँ पे कुचामन कस्बे में जिम में गए थे और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास ये वारदात हुई है। कुछ नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वो घटनाक्रम में कितने आरोपी थे उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। तो प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, देखिए एसपी का तो इस पर बयान सामने आया है कि हम लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर परिजन और शहरवासी इकट्ठा हो गए हैं, ऐसी सूचना भी है। परिजन और शहरवासी बड़ी संख्या में कुचामन अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए हैं और शहरवासियों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार खुलेआम धमकियां देना और खुलेआम जो दिन दहाड़े जो ये फायरिंग की घटना हुई है इसमें शहरवासियों में रोष है और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी शहरवासी सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो पुलिस की जो लचर व्यवस्था है जिसके चलते आरोपी आज खुलेआम व्यापारियों को धमकियां दे रहे हैं और आज ये फायरिंग की घटना हुई है जिसमें व्यापारी की ये मौत हो गई है। इसके बाद शहर के जो अन्य व्यापारी है उनमें भी जो डर और खौफ का माहौल है वो देखा जा सकता है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और पुलिस कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जी ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपके द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी कई व्यापारियों को धमकी दी गई थी, फोन करके धमकी दी गई थी, क्या इससे पहले कोई जांच नहीं की गई इस मामले पर? जी, बताना चाहूंगा कि पूर्व में कुचामन के करीब पिछले 1 साल के अंदर करीब 5 व्यापारियों को धमकियां दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जो धमकी देने वाले जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। जो अभी जेल में है उनका कहना है कि जो आरोपी पकड़े गए थे उनका ये काम था कि वो यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उनके जो फोन नंबर हैं वो लेकर रोहित गोदारा गैंग को वो प्रोवाइड करवाते थे, जिसके बाद जो गैंग की तरफ से इनको धमकियां दी जा रही थी। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ सिर्फ वही आरोपी लगे हैं जो यहाँ के कुचामन के लोकल थे और जो इनके नंबर हैं वो रोहित गोदारा गैंग को प्रोवाइड करवाते थे। इसके अलावा कोई भी बड़ा आरोपी है जो अभी तक पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, लेकिन ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इंसान सुबह सुबह जिम में कसरत कर रहा है और एक आरोपी खुलेआम आता है, गोली मारकर फरार हो जाता है। और क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि इस तरह से धमकियां मिल रही है व्यापारियों को, तो सुरक्षा के नाम पर पुलिस क्या कर रही है? जी बताना चाहूंगा कि पुलिस का कहना है कि जब धमकियां मिली थी एक बार की सबको पुलिस की जो प्रोटेक्शन दी गई थी वो दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद जब पुलिस को लगा कि जब मामला अब शांत हो गया है तो जो पुलिस प्रोटेक्शन व्यापारियों को दी गई थी वो उन्होंने हटा दी थी, जिसके बाद करीब लंबे समय के बाद जो ये आज फिर ये फायरिंग की घटना हुई है जिसके अंदर जो व्यापारी है शहर के उनकी मौत हो गई है। ठीक है, रमेश उर्वलानिया जिसका नाम आप बता रहे हैं कि व्यापारी की मौत हुई है, बताइए जरा किस तरह से क्या व्यापार था उनका, और रमेश को इससे पहले जब धमकी मिली थी तो क्या था, हम धमकी देने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया था? जी बताना चाहूंगा कि जो रमेश रुलानिया जो व्यापारी है जिसकी आज मौत हुई है उनका मोटरसाइकिलों का शोरूम है, हीरो एजेंसी है उनके पास, और उनके अलग अलग और भी दूसरे जो कई जो व्यापार बताए जा रहे हैं। और पूर्व में जो धमकी दी गई थी उनमें उनको एक लेटर मिला था जिसके अंदर उन्हें फिरौती की रकम मोटी रकम मांगी गई थी और कहा गया था कि अगर जल्द ही उन्हें फिरौती की रकम नहीं मिली और तो वो उन पर जानलेवा हमला करेंगे और उनकी हत्या कर देंगे। जिसके बाद उन्होंने पुलिस
में शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को भी पकड़ा था जिन्होंने इस धमकी देने का कार्य किया था। हालांकि अभी कुछ समय तक इन्हें किसी प्रकार की धमकी नहीं मिली थी और सीधा आज इन पर ये फायरिंग की गई है, जिसके बाद इनकी मौत हो गई है। जी, तो इन आरोपियों की छानबीन के लिए क्या पुलिस के द्वारा की गई है, क्या जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है? जी, अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से जो शहर में अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की गई है और पुलिस सभी टोल नाके और जो शहर के सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने में जुटी है, जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द ही पकड़ा जा सके। लेकिन प्रकाश, जब एक आरोपी को धमकी भरा कॉल आया और उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है कि उन व्यापारियों की क्या, जिनको और कॉल्स आई है, क्योंकि आप बता रहे हैं 5 व्यापारियों को कॉल आई थी। जी, बताना चाहूंगा कि जो पिछले एक साल में जो अलग अलग 5 व्यापारियों को धमकियां मिली है, फिलहाल अभी सबके अंदर डर का माहौल है और पुलिस का कहना है कि जो बाकी व्यापारी हैं उन सबको अब सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, जिससे कि ठीक है प्रकाश, जैसे कुछ अपडेट मिलेगा आप तुरंत दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।